देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। संजय जी, लगातार आम आदमी पार्टी ये मांग कर रही है केंद्र सरकार से कि इस योजना को वापस लिया जाए। सवाल वही है कि आपको आपत्ति क्या है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो केंद्र सरकार ने तो बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये भर्ती होगी, इसका रूप क्या होगा, और सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये योजना किसी भी तरह से वापस नहीं ली जाएगी। देखिए, अब तो मेरे ख्याल से कुछ भी छिपा नहीं है। सरकार के केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी का बयान आ चुका है। सरकार के पार्टी से जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए उनके राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान आ चुका है। और जो बात मैं पहले कह रहा था वही बात ये लोग दोहरा रहे हैं। ये कह रहे हैं अग्निवीर धोबी तैयार करेंगे, अग्निवीर नाई तैयार करेंगे, अग्निवीर ड्राइवर तैयार करेंगे, अग्निवीर इलेक्ट्रीशियन तैयार करेंगे, अग्निवीर सफाई कर्मी तैयार करेंगे। तो ये भारत की सुरक्षा के लिए सेना बनी है या धोबी अग्निवीर तैयार करने के लिए बनी है? अग्निवीर धोबी बनाने के लिए तुम ये भर्ती कर रहे हो क्या 4 साल की? कि वो धोबी बनेंगे, नाई बनेंगे, ड्राइवर बनेंगे, इलेक्ट्रीशियन बनेंगे, सफाई कर्मी बनेंगे, इसलिए आपने ये बनाया है। और क्या कह रहा है कैलाश विजयवर्गीय? कह रहा बीजेपी के दफ्तर में हम गार्ड रख लेंगे। तो उसका बेटा भी बहुत अच्छा बैट चलाता है, वो तो अधिकारियों को बैट से लेके दौड़ा दौड़ा के पीटता है, उसी को डंडा दे के खड़ा कर दो बीजेपी दफ्तर के बाहर। मैं फिर दोहरा रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने भारत माता के साथ गद्दारी करने का काम किया। ये फैसला लेके भारत की सेना के साथ गद्दारी करने का काम किया है, भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश, चीन जैसे दुश्मन देश अगर हमला करने आएंगे हमारे ऊपर तो 6 महीने की ट्रेनिंग वाला जवान उनसे ज़्यादा बेहतर लड़ पाएगा, या 1 साल की ट्रेनिंग वाला जवान उनसे बेहतर लड़ पाएगा, 19 साल की सर्विस की सुरक्षा वाला जवान बेहतर लड़ पाएगा, या 4 साल की सर्विस वाला जवान उनसे लड़ पाएगा? जवाब दीजिए आप। लगातार आम आदमी पार्टी और आपकी तरफ से भी ये बातें कहते रहे हैं आप, लेकिन जवानों का क्या सोचना है? आज आप यहाँ पर कमांडो के साथ पहुंचे हुए हैं। देखिए, ये कारगिल में हिस्सा ले चुके हैं कमांडो अशोक जी। साउथ अफ्रीका की शांति सेना में शामिल हो चुके हैं। जब संसद पे हमला हुआ, जब पंजाब के बॉर्डर पे उस वक्त सेना को तैनात करना था, उसमें तैनात रह चुके हैं। ये आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, इन्हीं से पूछिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कमांडो अशोक है और 4 राजपूत रेजिमेंट में मैंने 17 साल जॉब की। ये बताइए कि क्या ट्रेनिंग होती है, जो नए जवानों की भर्ती होती है उनकी, और ये जो नई योजना आई है, इस योजना को लेकर आपका क्या मानना है? देखो, तमाम मुद्दे सबके सामने हैं, पूरा देश समझ रहा है। मैं सिर्फ सुरक्षा को लेकर के जरूर बोलना चाहूँगा कि दरअसल पैसा समय अलग चीज़ है, आप सुरक्षा को लेकर के तो गंभीर रहो कम से कम। यदि ये कह रहे हैं कि 4 साल के लिए जवान आएगा और वो 6 महीने की ट्रेनिंग करेगा, 6 महीने के बाद में फिर उसको बटालियन भेज दिया जाएगा। अब आप मोटा मोटा कैलकुलेशन करिए कि एक जवान का जो 4 साल के लिए जा रहा है, 6 महीने तो उसका निकल गया ट्रेनिंग के लिए, और आप 3 महीने की जैसे छुट्टी मिलती है आर्मी के अंदर, तो कैलकुलेशन करोगे लगभग 1 साल उसमें कट जाता है। तो आपसे 1.5 साल काट करके लगभग 2.5 साल वो फौज में कर क्या लेगा और सीख क्या लेगा? खुद मैं 17 साल फौज में रहा हूँ। फौज की ये मेंटलिटी है, ये सोच है कि अंडर 5 वाले जितने भी जवान होते हैं उन्हें इंपॉर्टेंट जगह, महत्वपूर्ण जगह भेजा नहीं जाता। ना ही कोई महत्वपूर्ण उनको वर्क दिया जाता है, ना ही महत्वपूर्ण उनको किसी ऑपरेशन में भेजा जाता है, क्योंकि वहाँ पे ये कहा जाता है कि ये लोग वेपन जरूर सीख कर आएँ, ट्रेनिंग जरूर करके आएँ, लेकिन इनको ग्राउंड का नॉलेज नहीं है। ग्राउंड का नॉलेज आपको तब मिलता है जब आप जमीन पे काम करते हो। तो अंडर 5 वाले को कभी इस तरह से महत्वपूर्ण जगह भेजा नहीं जाता। ये क्या विचार बना रखा है, क्या सोच है, क्या योजना है? दूसरा सवाल ये भी है कि वो तमाम अभ्यर्थी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो रोज़ सुबह उठकर दौड़ लगाने के लिए जाते हैं, फिजिकल टेस्ट पास करने के लिए, इन लोगों पर क्या इस योजना का असर पड़ेगा, और पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने जो पूछा है। दरअसल मेरा मान लेते हैं कि मेरा कोई गोल है, मेरा कोई लक्ष्य है। अब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे तो वहाँ सबसे बड़ा सपना जो नौजवान का होता है वो होता है कि मुझे भारतीय सेना में जाना। और भारतीय सेना में यदि गाँव का कोई एक जवान, एक लड़का चला जाता है तो पूरा गाँव खुशी मनाता है वहाँ पर। अब उन बच्चों के सपने थे, ड्रीम था, उनका लक्ष्य था कि हमें भारतीय सेना में जाना है, और भाजपाइयों ने ये ड्रीम, ये सपना छीनने का कोशिश किया है। यही इसी कारण से आप देख रहे हो कितने नौजवान फांसी पे लटक चुके हैं, क्योंकि उनके सामने सिर्फ अंधेरा है, कोई लक्ष्य नहीं है किसके लिए मेहनत करे, वो क्या करे लाइफ में।
ये एक बड़ा सवाल है। क्या मांग है अभी केंद्र सरकार से आप? देखिए, ये तत्काल योजना वापस लीजिए। ये आप सबसे बड़ा सवाल सोचिए ना, जो अशोक जी कह रहे हैं, एक जवान अगर 4 साल की नौकरी में पाकिस्तान से लड़ता हुआ, चीन से लड़ता हुआ शहीद हो गया, उसको आप शहीद भी नहीं मान रहे, उसको सैनिक ही नहीं मान रहे भारत का, तो आप कर क्या रहे हैं? उसके गांव में जब उसके नाम पर शहीद का गेट बनता है, उसके छाती पर जब मेडल लगता है, उसके माँ बाप का सीना जब गर्व से चौड़ा होता है कि हमारा बेटा भारत के लिए लड़ रहा है, भारत माता की रक्षा के लिए लड़ रहा है, वो सारे मिशन, वो सारी जो इंसान के अंदर की जो मोटिवेशन होती है, उसको आपने ख़त्म कर दिया इस योजना के साथ। तो इसको वापस लीजिए और जैसे पुरानी बहाली होती थी उस तरीके से कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, वो अपने साथ जो कमांडो हैं जिन्होंने देश की सेना में काम किया है, उन्हें साथ लेकर पहुंचे हुए थे और केंद्र सरकार से जो मांग है आम आदमी पार्टी को, उसको दोहरा रहे हैं कि इस योजना को वापस लिया जाए। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।